आज की वीडियो में मैं एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करूँगा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है जो मुझे लगता है लगभग हर एक थॉटफुल इंसान या हर एक इंसान जिसके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह है उसको फेस ज़रूर करता है। और मैं कुछ किताबों से नहीं बताऊँगा, ये मैं आपको अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा। मैंने अपनी लाइफ के पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम इस चैनल पे बात की है, लेकिन मुझे लगता है बात करनी ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं और मोस्टली जो मैसेज आते हैं वो 20 साल, 21 साल, 19 साल, 23-24 साल इस एज ग्रुप के लोगों के आते हैं, जहाँ पे लोग कहते हैं कि हमें कन्फ्यूज़न है कि हमें लाइफ में क्या करना है, हमें समझ में नहीं आता, हमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक है, तो आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे और मैं अपनी लाइफ में जो मैंने जिया है मैं उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, एक चीज़ होती है कि आप जो पढ़ते हैं या जो किताबें हैं या जो सुनते हैं, ऑब्वियसली वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है, लेकिन जो मेरे खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँगा और इसके थ्रू आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अब था क्या, देखो मैंने जो पढ़ाई करी थी, मैंने पढ़ाई की थी इंजीनियरिंग की, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे लाइफ में कि या तो मैं आईटी में करियर बनाता, मैं कोडिंग करता जो नॉर्मली लोग आईटी में करते हैं, या सॉफ्टवेयर की लाइन में चला जाता। और मैं गया भी, मैंने अराउंड 1.5 साल के आसपास काम भी किया, बट फिर कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगने लगा यार ये जगह मेरे लिए है नहीं, मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता। कुछ मुझे अजीब सी बेचैनी होती थी, मुझे लगता था कि आई बिलोंग टू समवेयर एल्स। अब ये बहुत लंबा टाइम लगा क्योंकि ये जानने के लिए, समझने के लिए कि क्या चीज़ है मेरे अंदर जो मुझे अट्रैक्ट करती है, मुझे ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है, ये मुझे काफ़ी लंबा टाइम लगा। और अभी भी मैं मानता हूँ कि मैं उस जर्नी पे हूँ, मुझे पक्का नहीं पता। देखिए मैं इसको क्लियर करता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये पाथ मेरे लिए नहीं है, और जबकि बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ इस चीज़ का। ठीक है, होना बहुत पहले चाहिए, ये रियलाइजेशन आपको 10th के बाद हो जाना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, तब तक हमें पता नहीं होता है। 10th क्लास के बच्चे को कितना आइडिया होता है, कितना दिमाग होता है उसका, जो आसपास के लोग कर रहे होते हैं या जो आसपास के लोग कह रहे होते हैं आदमी वही करता है। आप सोचें कि 10वीं क्लास में बच्चे को सब पता हो कि उसे लाइफ में क्या करना है, आसान नहीं है, अनटिल यू आर वेरी गिफ्टेड। ठीक है, तो मैं एक एवरेज इंसान हूँ, तो मैं इतना गिफ्टेड था नहीं, तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है। सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, सब लोग साइंस साइड में थे, तो मैंने भी साइंस साइड ले ली। और साइंस साइड से जो मैथमेटिक्स साइड लेते हो तो आपके लिए इंजीनियरिंग का ऑप्शन खुलता है, वही मैंने किया। सबको देखा देखी मैं भी कर रहा था, बट जैसे जैसे बड़ा होता गया मैं समझ में आया यार ये पाथ तो मेरे लिए है ही नहीं। अब ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये पाथ नहीं है आपके लिए, ये मैंने डिसाइड कर लिया ये पाथ मेरे लिए नहीं है, आईटी इज़ नॉट फॉर मी। पर है क्या पाथ, अब ये भी एक बड़ा चैलेंज है, और ये लगता है हमें लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। बोलते हैं इंसान जो है ना, ऐसा बोला जाता है ज़िंदगी में 2 बार पैदा होता है, एक बार नहीं 2 बार पैदा होता है। पहला वो पैदा होता है जब वो बर्थ लेता है, माँ के पेट से बाहर आता है। दूसरा वो पैदा होता है जब उसको ये मालूम पड़ता है कि उस दुनिया में आया क्यों है, उसके इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है। ये बहुत मुश्किल चीज़ है, इसको आसान मत समझिए, क्योंकि जो दूसरा वाला पाथ था इसके लिए मुझे कई चीज़ों पे चलना पड़ा। मैंने बहुत सारे काम किए, ऐसा नहीं कि एक ही बार में मुझे मालूम पड़ गया कि यही मेरा पाथ है। ठीक है, मैं फ़िटनेस की लाइन में आया, कुछ टाइम तक मैंने फ़िटनेस किया, बट मुझे लगने लगा कि ये सिर्फ मेरा पर्पस नहीं है। ये ठीक है, मेरा ब्रेड एंड बटर है, मुझे पसंद है, मुझे प्यार है उससे, बट ये मेरा पर्पस नहीं है। समथिंग आई नीड समथिंग बिग, मुझे कुछ बड़ा चाहिए। क्योंकि मुझे चाहिए था कि मुझे बड़ा करना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करना है, मैं ज़्यादा इम्पैक्टफुल कुछ करना चाह रहा था। मुझे लगा था ये चीज़ फिटनेस से नहीं हो पाएगी। अब करना क्या है पता नहीं था, तो एक बेचैनी थी, बहुत बेचैनी थी, लेकिन समझ में आ नहीं रहा करना क्या है, पर्पस मिल नहीं रहा है। और बहुत बड़ी दिक्कत है अगर पर्पस ना मिले, एनर्जी लेके घूम रहे हो लेकिन पता नहीं करना क्या है। तो मैं पर्पस को ढूंढता रहा, और पर्पस ऐसा नहीं मुझे मिल गया है, आज भी मेरे अंदर बेचैनी होती है, आज भी मुझे लगता है कि शायद मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा। ठीक है, लेकिन फॉर अ टाइम भी मुझे लगने लगा काफ़ी लंबे टाइम से कि स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि बचपन से मुझे आदत थी पढ़ने की और लिखने की। आज भी मेरे अंदर वो चीज़ें हैं, पढ़ने की और लिखने की, तो स्टोरी टेलिंग ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। लेकिन अब क्या होता है कि जब आप इस वाले पाथ पे चलते हैं, मान लीजिए कि अभी मैं फॉर अ टाइम भी मान के चलता हूँ कि मेरा पर्पस लाइफ का है स्टोरी टेलिंग,
मैं मान के चलता हूँ, जबकि मुझे इस पर भी डाउट हो जाता है बहुत बार कि सच में मेरा पर्पस है कि नहीं, या मैं सिर्फ बिलीव ही तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने मान तो नहीं लिया कि यही मेरा पर्पस है, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है और बचपन से मैं करता आ रहा हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे ये मेरा फ़िलहाल के लिए ये लाइफ में अभी मेरा पर्पस ये हो सकता है पर्पस चेंज भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था ये आसान चीज़ नहीं है, मुश्किल चीज़ है। तो अब मान के चलते हैं कि मान लो मेरा लाइफ का पर्पस है स्टोरी टेलिंग। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तरफ था आईटी वाला जो ट्रेडिशनल पाथ है जो हम पढ़ाई करके करते हैं, दूसरा था स्टोरी टेलिंग का जो मेरी एक दिल की पुकार है, मान लीजिए मेरा पर्पस है। अब दोनों ही जब पाथ आते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है लोग जब मेरे से पूछते हैं तो उनको यही होता है कि मैं क्या पाथ चूज़ करूँ, वो वाला पाथ चूज़ करूँ जिसमें घर वाले कह रहे हैं, सोसाइटी कह रहा है, सोसाइटी कह रही है, समाज कह रहे हैं, सब कह रहे हैं ये करो, या फिर जो मेरा दिल कह रहा है वो करूँ, जो मेरी इंट्यूशन कह रही है वो करूँ, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको पूरा बैकग्राउंड बताया, तो दो चीज़ें निकल के आ गई। अब दोनों के अपने प्रॉब्लम्स हैं, दोनों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों मैं आपको बताता हूँ। अपने खुद की जो ज़िंदगी को मैंने जिया है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सही है, यही तरीका है, यही आप करें, लेकिन अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों पाथ के क्या प्लस एंड माइनस है। देखिए, पहला जो हम ट्रेडिशनल पाथ की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं ये वाला पाथ चूज़ करता हूँ, अगर आप भी आप ट्रेडिशनल पाथ चूज़ करते हैं, जो जैसे मान लीजिए मेरे केस मान लो आईटी था, तो उस केस में क्या हो रहा था कि आप एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं। हम बोलते हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल, हम कहते हैं जो डेटा है उसके हिसाब से डिसीजन लो। अब तो डेटा तो यही कहेगा, आप अगर एक राइटर की कहानी निकालने बैठे या एक स्टोरी टेलर को पकड़ें, या अगर आप इसको पकड़ें सॉफ्टवेयर की जॉब को, सॉफ्टवेयर की जॉब ऑब्वियसली ज़्यादा आपको पैसा देगी। ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, ऑन एन एवरेज मान लो 1000 स्टोरी टेलर हैं, ऑन एन एवरेज 1000 स्टोरी टेलर से हमें मतलब अभी राइटर से है, तो ऑन एन एवरेज 1000 राइटर हैं, ऑन एन एवरेज 1000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो एवरेज अगर निकालोगे सैलरी, एवरेज सैलरी, एवरेज दोनों के एवरेज की, तो ये बहुत ऊपर होगा स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, डेटा के हिसाब से ये ऊपर है। तो लॉजिक क्या कहेगा, इसको फॉलो करो, तो लॉजिक तो डेटा पे चलता है, लॉजिक कोल्ड होता है। ठीक है, हम तो डेटा अगर आप निकालेंगे हज़ारों लाखों लोगों का, तो एवरेज जो आएगा इस तरफ ज़्यादा आएगा कि भैया लॉजिक के हिसाब से इस तरफ चलना चाहिए, क्योंकि इसमें आप सेफ हो, स्टेबिलिटी है, सोसाइटी आपको बहुत रिस्पेक्ट देगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो, आपका दिल दुखी रहेगा, दिल तो अंदर से दुखी रहेगा। ये कॉस्ट है इस पाथ पे चलने की। स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, एक डिसेंट आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलेगी, अनसर्टेनिटी नहीं है, सर्टेन है कि हर महीने इतनी तनख्वाह आनी है। ठीक है, लेकिन फिर कॉम्प्रोमाइज़ तो कर रहे हो, दिल तो दुखी है। ये एक प्रॉब्लम है, बड़ी दिक्कत है ये। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पाथ पे जब आप ट्रेडिशनल वाला पाथ फॉलो करते हो, जब आप डेटा को फॉलो करते हो, लॉजिक को फॉलो करते हो, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स निकाल के बैठ जाते हो, एवरेज को फॉलो करते हो। दूसरा बात ये वाला है कि हम दिल की सुने, हम इंट्यूशन की सुने, जो मैंने आपको बताया, जो मेरे केस में स्टोरी टेलिंग बन रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि फेलियर रेट बहुत हाई है, क्योंकि रिस्क की बात है, आप जानते नहीं हैं, सक्सेस की परसेंटेज बहुत कम है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो राइटर्स उतना पैसा नहीं कमा पाते। आज के टाइम में लोग किताब ही नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ हो सकते हैं बहुत सक्सेसफुल, मैंने बोला, वो परसेंटेज वाइज देखोगे तो इधर परसेंटेज सक्सेस की बहुत ज़्यादा है इस वाले पाथ पे, सॉफ्टवेयर वाले पे, इस पे बहुत कम है, बहुत कम है। किस्मत भी चाहिए आपको। तो अगर आप हार्ट को फॉलो करोगे तो चांसेस है कि आप गरीब ही रह जाओ, पैसा ही ना कमा पाओ, और बिना पैसे के दिक्कत है, कोई आपको पूछता नहीं है बिना पैसे के, कोई नहीं पूछता आपको बिना पैसे के, हमेशा आप परेशान रहोगे। तो फेलियर रेट बहुत हाई है। हम जैसे कहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बने, अपना कुछ करें, आपको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में शायद कि एंटरप्रेन्योरशिप में 96% फेलियर रेट है। ठीक है, और हम कोई डेवलप नेशन में नहीं है जहाँ पे जो फेलियर हैं, अगर आप फेल हो जाए तो आपको बड़ा सेलिब्रेट किया जाएगा, या आपको हर तरफ से ताने सुनने को मिलेंगे। अभी हमारी सोसाइटी उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि हम फेलियर को भी एम्ब्रेस करें, हम फेलियर को भी सेलिब्रेट करें। यहाँ पे अगर आप फेल होते हो तो आपको सुनने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत ताने मिलेंगे, बहुत गालियाँ पड़ेंगी आप में। तो उतना आपको चेक कर लीजिए, इतनी स्ट्रेंथ हैगी नहीं आपके अंदर कि आप झेल पाएँ उसको, उतना बियर कर सकते हैं, उतना जो कलेजा है आपका उतना हार्ड है, क्योंकि इस वाले बात पे रिस्क बहुत हाई है, बहुत हाई रिस्क है, बहुत चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। क्योंकि आप तो सिर्फ उनको देखते हो जो सक्सेसफुल हो जाते हैं इस बात पे, लेकिन वो सक्सेस रेशियो जो है वो 1%, 2-3% से नहीं है, 97%, 98% फेलियर रेट है। ठीक है, डिप्रेशन भी बहुत हाई दिखेगा इसमें, इस वाले पाथ पे कंपैरेटिवली।
क्योंकि फेलियर रेट हाई है। अब लेकिन एक चीज़ है, अब दोनों पाथ की मैं कुछ आपको और चीज़ बताता हूँ। अगर आपने वाला पाथ फॉलो किया, आपने डेटा को फॉलो किया, जैसे हम बोलते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा को देखो, मैथमेटिक्स को समझो, एवरेज समझो, तो आप ये पाथ फॉलो कर लोगे, लेकिन आप एवरेज रहोगे, क्योंकि वो दिल की पुकार नहीं है। जो दिल की पुकार नहीं है तो अंदर से आप बिल्ट नहीं हो उस चीज़ में बहुत अच्छा करने के लिए। एवरेज रहोगे, एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहोगे, बिकॉज यू नॉट बिल्ट फ्रॉम इनसाइड। आप इंटरनली आपकी प्यास थी नहीं, वो आप सिर्फ धक्के मारा सबने, आप प्रेशर में चले गए उस रास्ते पे। एवरेज रहोगे, ठीक है, एवरेज रहोगे, लेकिन डिसेंटली गुड लाइफ रहेगी, सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देगी, ठीक है, और लोग आपको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना, इस वाले पाथ पे जिसके लिए आप अंदर से बिल्ट नहीं हो, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे बड़ा, क्योंकि बड़ा करने के लिए अंदर से फिर बड़ी प्यास चाहिए होती है, एक बड़ा एक सपोर्ट चाहिए होता है। वो सपोर्ट खाली लॉजिक से नहीं आता, इंट्यूशन भी चाहिए, उसमें बहुत कुछ चाहिए, वो आएगा ही नहीं आपके अंदर से, क्योंकि आप उसके लिए बने ही नहीं थे। बड़ा नहीं कर पाओगे, स्टेबल रहोगे, सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, कंफर्ट रहेगा, घर वाले खुश रहेंगे, आसपास वाले खुश रहेंगे, हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक रहेगा दिमाग, अनसर्टेन नहीं है लाइफ। स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीज़न होता है अनसर्टेनिटी नहीं है, पता है आपको हर महीने तनख्वाह मेरे पास आनी है इतनी, ठीक है, लेकिन बड़ा क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ बड़ा बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल करना वो फिर बस की नहीं है आपके, इस बात को फिर वो नहीं हो सकता इस बात पे, ठीक है। अब दूसरे बात को ही बता दूं, क्योंकि हम बहुत बार मूवीज से इंस्पायर्ड होते हैं। 3 Idiot मूवी थी, उससे सब इंस्पायर्ड हुए, लेकिन वो मूवी ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से मूवी आपको सारे न्यूएंसेस नहीं दिखा रही, पूरी पिक्चर नहीं दिखा रही, वो इनकम्प्लीट पिक्चर दिखा रही है। उसने आपको पुश तो कर दिया कि ये दिल की सुने, पैशन को फॉलो करें, बट उसमें दिक्कतें भी हैं, वो मूवी उसके बारे में नहीं बता रही है। मैं उसके बारे में भी आपको अवेयर कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसको जिया है, मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं मूवी से नहीं बात कर रहा हूँ। जो वहाँ एक्टर्स आपको दिखा रहे थे या वो चीज़ें जो दिखा रहे थे, वो आपको पुश कर रहे थे कि आप हार्ट को फॉलो करें, पैशन को फॉलो करें, वो अपने तौर पे मैं बोलूँगा ठीक दिखा रहे थे, लेकिन वो इनकम्प्लीट पिक्चर दिखा रहे थे, चीज़ें और भी हैं, डेविल लाइज इन द डिटेल्स, वो बता रहा हूँ। तो जब सेकंड अभी इस बात के बारे में बताया, जो मास्टर्स का पाथ है, जो एवरेज का पाथ है, जिसको हम डेटा के हिसाब से फॉलो करते हैं, स्टैटिस्टिकली निकल के आता है पाथ, ये वाला जो पाथ है, जब आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, जब हम दिल की सुन रहे हैं, जिसको लगता है बचपन से आप इसी चीज़ के लिए बने थे, आपका पर्पस ही यही था, पर्पस वाला पाथ, इसमें अगर आप फेल हो गए, जिसमें मैंने बोला फेल होने के चांसेस बहुत हाई हैं, बहुत हाई हैं, और स्पेशली हमारी जो सोसाइटी है, अगर आप यहाँ फेल हो गए तो आपकी बेइज्जती बहुत है। हर बंदा आपको ऐसी नज़र से देखेगा जैसे आप एक फेलियर हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, अड़ोसी हों, हर बंदा, और आपको बहुत तरह की दिक्कतें होंगी, ठीक है। आप अपोजिट पार्टनर को भी ढूंढने, अपोजिट सेक्स को भी आपको अट्रैक्ट करने में दिक्कत होगी, स्पेशली इफ़ यू आर अ मेल, क्योंकि देखो विमेन के केस में तो ब्यूटी बहुत रोल प्ले कर देती है, बट इफ़ यू आर अ मैन, आपके पास जो एक बहुत बड़ा जो वेपन है वो आपका रिसोर्स ही है, ठीक है। कैसे आप वो करेंगे, स्टैंड लेंगे आप कैसे, क्योंकि देखो एक एज अ मैन आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में खलती रहेगी कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट वुमेन, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यू बिकम अ वुमेनाइजर, नो, मैं बात कर रहा हूँ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, तो आप नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, बिकॉज नो वुमेन विल कम टू यू इफ़ यू लैक इन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब पैसा नहीं है आपके पास, पैसा नहीं है, पावर नहीं है, कुछ फेम नहीं है, एक सोशल स्टैंडिंग नहीं है, 4 लोग आपके बारे में अच्छा नहीं अगर बोलते, तो कोई भी आप बहुत मुश्किल होगा आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए एक पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और स्पेशली मैंने बोला कि मैन के लिए यहाँ पे टफ ज़्यादा है, वुमेन के लिए भी टफ है, ऐसा नहीं है, बट स्टिल इफ़ वुमेन इज़ ब्यूटीफुल शी कैन मैनेज इट, बट इफ़ मैन डोंट हैव रिसोर्सेज, बिकॉज उनके पास जो बिकॉज सी मीटिंग इज़ अ गेम, ठीक है, इट्स अ बैटल फील्ड वेयर लॉट ऑफ मेल्स आर कंपीटिंग विद यू फॉर अ पर्टिकुलर फीमेल, तो आपका वेपन क्या है? आपका वेपन रिसोर्स है, इसलिए मैंने बोला था रिसोर्स वेपन है, बिकॉज वो एक बैटल फील्ड है, मीटिंग ग्राउंड है जो नेचर ने आपको बना के दिया हुआ है। तो जब आप उस बैटल फील्ड में उतरते हो, आपके साथ बहुत सारे और भी मेल कॉम्पिटिटर्स हैं, हाउ यू विल स्टैंड आउट इफ़ यू डोंट हैव गुड रिसोर्सेज, दिक्कत आती है वहाँ पे। तो इस वाले पार्ट पे, जिस पार्ट पे फेलियर रेट हाई है, जिस पार्ट पे आपको बेइज्जती बहुत होने के चांसेस हैं कि फेल हो गए, बेइज्जती होगी, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप अपोजिट सेक्स को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत तरह की चीज़ें आएंगी,
फिर नेचर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उठना स्टार्ट होंगी आपके अंदर, जो बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं आपके अंदर, ठीक है, मेट करने की या अपने जीन्स पास ऑन करने की, वो आपको परेशान करेंगी। बिकॉज यू विल स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ वर्थ कि यार मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं अट्रैक्ट कर सकूँ एक लॉन्ग टर्म मेट को, वो भी दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ें मैंने बोला मूवी में कवर नहीं होती। मूवी को ग्लैमराइज किया जाता है क्योंकि उनका पर्पस है कि ज़्यादा ऑडियंस को खींचना, वो उतने न्यूएंसेस में जा नहीं पाते डेप्थ में। लेकिन यहाँ मैं खुल के बात कर रहा हूँ आपसे ताकि आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर हो। तो ये वाले पाथ की कॉस्ट भी बहुत हाई है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ और भी है, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं खुद भी इस बात पे ही रहा हूँ और अभी भी मैं उसी बात पे हूँ लाइफ में। अगर कुछ आप बड़ा क्रिएट करना चाहते हो, कुछ बहुत इम्पैक्टफुल चाहते हो, आप इमॉर्टैलिटी चाहते हो, इमॉर्टैलिटी समझते हो, कुछ ऐसा, ये नहीं जो 10-20 साल में ख़त्म हो जाए आपके मरने के बाद, इसका इम्पैक्ट 200 साल, 300 साल, 500 साल तक रहे, कुछ बहुत बड़ा। मैं कुछ बड़े की बात कर रहा हूँ, ऐसा बड़ा न्यूटन, आइंस्टाइन, लियोनार्डो डा विंची, डॉस्टोवस्की, शेक्सपियर, ये लोग हमारे हैं यार। 200, 300, 500 साल पहले के होने के बाद भी आज वो आपके दिमाग में है। कुछ बड़ा वही क्रिएट करेगा जो इस रास्ते पे होगा, इस रास्ते वाला नहीं कर सकता। एवरेज रह लेगा, बीवी होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ ठीक होगा, कंफर्टेबल लाइफ है, वेरी गुड। अगर आप उस चीज़ के लिए बने तो बिल्कुल उसको फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल हर बंदा इस बात के लिए नहीं होता। अगर आपका माइंडसेट वैसा है, आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, तो बिल्कुल उसको फॉलो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, वंस यूर एंड, जहाँ आपकी डेथ हुई आपकी कहानी ख़त्म हो गई, कोई आपको याद नहीं रखने वाला। आप खुद ही देख लो, आपको अपने दादा के बाद कितने आपके परदादाओं के नाम याद हैं, आपको नहीं नाम याद होंगे। लेकिन अगर आप इस बात पे हो इमॉर्टैलिटी वाले, कुछ बहुत बड़ा करने के, कुछ बड़ा क्रिएट करने के, फिर आपका नाम होता है, तो वो उसी पाथ से आएगा। बहुत हाई रिस्क पाथ है, बहुत हाई रिस्क पाथ है, क्योंकि मैंने रिस्क बता दिए आपको सारे। बट अगर तुक्का भिड़ गया आपका, ठीक है, ग्रेट सक्सेस के लिए खाली हार्ड वर्क नहीं चाहिए होता। हार्ड वर्क दुनिया बहुत लोग कर रहे हैं, ग्रेट लक भी चाहिए होता है। यू नीड सम इंटरवेंशन फ्रॉम डिवाइन। शायद अब डिवाइन को नहीं मानते तो यूनिवर्स मान लो, कुछ ही मान लो, बट यू नीड सम काइंड ऑफ लक। मतलब ग्रेट सक्सेस के लिए मेरा मानना है कि हार्ड वर्क के साथ ग्रेट लक भी चाहिए। खाली हार्ड वर्क काम नहीं करता, यू नीड ग्रेट लक एज वेल। ठीक है, डेलन कैनेमैन ने किताब लिखी है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में, वो बोलता है सक्सेस इज इक्वल टू हार्ड वर्क प्लस लक। ग्रेट सक्सेस इज इक्वल टू हार्ड वर्क प्लस ग्रेट लक। लेकिन लक के चांसेस तभी बढ़ेंगे जब आप वो चीज़ें करोगे, तभी आप लक के चांसेस भी बढ़ाओगे। आप खाली बैठ रहोगे, कुछ करोगे नहीं, तो लक के चांसेस भी नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, लाइफ प्रोबेबिलिटी का नाम है, सिर्फ चांसेस हैं, 100% एब्सोल्यूट गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ की। इनफैक्ट जब हम लॉजिक से सोचते हैं तो ये वाला जो बात है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिस बात पे शेक्सपियर चला, डॉस्टोवस्की, लियोनार्डो डा विंची, आइंस्टाइन, न्यूटन, मैरी क्यूरी, हैंस जिमर, तो कुछ भी अगर आपको कुछ बड़ा क्रिएट करना है, चाहे साइंस की फील्ड हो, चाहे आर्ट्स की फील्ड हो, चाहे कोई स्टार्टअप की फील्ड हो, कुछ बहुत बड़ा इंपैक्टफुल करना चाहते हो जहाँ से इमॉर्टैलिटी मिलती है, मैं इमॉर्टैलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 200 साल, 500 साल, 1000 साल तक आपका नाम याद रखा जाए, उस वाले पाथ की बात कर रहा हूँ मैं, उस इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे मोटे इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा। वहाँ बहुत हाई रिस्क है यार। मूवी थी ट्रॉय, अखिलीस तो अपनी जान से खेल जाता है, उसको जान की कीमत देनी पड़ती है अपनी, तब जाके उसको इमॉर्टैलिटी मिलती है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी जान दे देगा, लेकिन कॉस्ट है, उस चीज़ की कॉस्ट है। आपको जान नहीं देनी अपनी, लेकिन आपको एक जुनून चाहिए, आपको दाव पे बहुत कुछ लगाना पड़ता है, बहुत कुछ। तो अगर आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है अंदर से, अपने आप को जांच लो, तब उस पाथ पे चलना। उतना सैडनेस, अलोननेस, डिप्रेशन, दिमाग ख़राब, ये ख़राब सब होगा, उसको नहीं बियर कर सकते, अकेलेपन को, पागलपन को, तो भूल जाओ, ये फिर पाथ नहीं है आपके लिए। क्योंकि कभी कभी पिक्चर देख के हम बड़ा इंस्पायर हो जाते हैं, क्रिएट देख के आप इंस्पायर हो गए, सबको पैशन फॉलो करना है, सबको स्टार्टअप करना है, सब कुछ बड़ा करना है, तो निकल तो पड़ते हैं उस बात पे, बट हम समझते नहीं उस बात को, हम अपने आप को नहीं जानते। क्योंकि आप देखो कि आप क्या हो उस लायक, क्योंकि इस बात में कोई दिक्कत नहीं है यार, ये बात भी अच्छा है, बढ़िया बात है, 99% तो इसी बात में चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एनालिसिस कर लो, आप किस बात के लिए बने हो, आपका जो इनर सेल्फ है वो किस बात को ज़्यादा मैच करता है, किसको ज़्यादा कंड्यूसिव है। ठीक है, तब आप मैं बोलूँगा आदमी किसी भी एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करे। बट इफ़ यू वांट टू बिकम अ डिस्ट्रप्टर, इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग ग्रेट, दिस इज़ द पाथ फॉर यू। बट आपको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है यार मेरी ज़िंदगी कट रही है, बाल बच्चे हैं, घर है, बीवी है, सब खुश हैं, अगल बगल वाले खुश हैं, इज्जत है, समाज में सब बढ़िया चल रहा है, तो भैया ये वाला पाथ है आपके लिए। दोनों पाथ अपनी अपनी जगह ठीक है, आप डिसाइड करो आपके लिए कौन सा पाथ है। ठीक है, और आप मेरे से पूछेंगे कि हम क्या करें, क्योंकि मैं इसलिए बना रहा था वीडियो, लोग पूछते रहते हैं आप क्या करें, हम क्या करें। मुझे नहीं मालूम आप क्या करेंगे,
कोई नहीं बता सकता, वो कोई भी दुनिया में आपको नहीं बता सकता। आप सोचिए कोई सेल्फ हेल्प किताब पढ़ के वो मालूम पड़ जाएगा, कुछ आपको एक आधा इंसाइट्स मिल सकती हैं, बट कोई भी आपको आदमी नहीं बता सकता। सक्सेस को आप बिल्कुल एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि लक फैक्टर उसमें इन्वॉल्व है। आप 200% भी किसी के साथ बैठ जाएं, जितने मर्जी पॉडकास्ट देख लें, जितने मर्जी लोगों के साथ बैठ लें, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो डॉस्टोव्स्की हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे वो आइंस्टाइन भी हो, आप 100% की सक्सेस को रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। उनसे आप सीखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं सीखना है, सीखिए, क्योंकि उससे फिर आपके दिमाग में कुछ पैटर्न्स बनते हैं, कुछ आपका बिहेवियर पे आपके इम्पैक्ट आता है। हमारे एनवायरनमेंट का हम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल उनके आसपास रहिए, उनको पढ़िए, उनसे सीखिए, बट आप 100% सक्सेसफुल किसी की रेप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप यूनिक हो, आपकी इनर सेल्फ यूनिक है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस यूनिक है, और आपका लक भी यूनिक है। लक का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ये जो फाइट है, लोग पूछते हैं क्या करें, हम दिल की सुने या दिमाग की सुने, ये वही फाइट है। ये वाला पहला पार्ट हेड का है, ये वाला पार्ट हार्ट का है। हेड वर्सेस हार्ट, किसकी सुने? नोबडी नोस। आई फाइट विद दिस थिंग एवरी डे। I think despite the fact from last 14 years, 15 years, I think more than 15-16 years, मैं इस बात पे हूँ, ठीक है। बट आज भी मुझे नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली मैं सही बात पे भी हूँ कि नहीं, बट एक अंदर से कोई एक चीज़ ड्राइव करती है बार बार इस तरफ। और मैंने बोला मुझे नहीं पता एग्जैक्टली जिसको आज मैं अपना पर्पस मान रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग, हो सकता है कल वो मेरा पर्पस चेंज हो जाए, बिकॉज आई हैव अ टेंडेंसी टू चेंज माई माइंड फास्ट। ये मेरे अंदर है टेंडेंसी, तो आई एक्सेप्ट इट, ठीक है। आप उसको वीकनेस बोल लें, स्ट्रेंथ बोल लें, जो मर्जी बोले, बट जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि ये भी बताता हूँ आपको, बहुत लोग नहीं करते शेयर, कि मॉर्निंग में मुझे लगेगा यार ये वाला बात बहुत बढ़िया है, मैं इसी बात को फॉलो करूँगा, पूरी जान लगा दूंगा इस बात पे, ठीक है। रात तक आते आते मुझे लगेगा, डाउट हो जाएगा कि ये वाला पार्ट ठीक था, नहीं यार इस पाथ पे चलना चाहिए था, ये सेफ पाथ है, कंफर्टेबल पाथ है। भाड़ में जाए मॉर्टेलिटी, भाड़ में जाए क्रिएटिविटी, सेफ्टी, हैप्पीनेस तो रहेगी, अनसर्टेनिटी तो नहीं है। अनसर्टेनिटी से बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पाथ है, यही बता दूंगा आपको। तो सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है, और स्पेशली जब हर बंदा आपको ये बता रहा हो कि भाई तुम डाउट कर लो, एक बार देख लो सही बात पे हो कि नहीं, ठीक है। तो वो थॉट्स आते हैं मेरे माइंड में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं मालूम ये अनसर्टेनिटी, ये चीज़ें, जो मेरा दिमाग है कब तक ऐसा रहेगा। समवेयर आई थिंक पूरी लाइफ लॉन्ग ऐसा रहेगा, समवेयर आई बिलीव शायद चेंज हो जाए, समवेयर आई बिलीव शायद कुछ इंट्यूशंस आएंगे, कुछ होगा, आई डोंट नो। तो आई डोंट हैव एनी आंसर टूवर्ड्स इट। जो था मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली शेयर किया है जो मैं फील करता हूँ, और मेरे पास आंसर नहीं है। आप मेरे से पूछेंगे हम क्या फॉलो करें लाइफ में, क्या नहीं करें, तो मैंने सिर्फ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने फील किया, वो मैंने आपको बताया है। क्या करना है आपको, क्या नहीं करना, वो आप ही डिसाइड करेंगे। मैंने सिर्फ पिक्चर दिखा दी आपको, भाई ये वाले पाथ की ये पिक्चर है, ये वाले पाथ की ये पिक्चर है। तो एटलीस्ट जो आप डिसीजन लेंगे, थोड़ा सा आप विजडम के साथ ले पाएंगे, थोड़ा बेटर ले पाएंगे, बस यही है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या मानना है कि इंसान को कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए, आपका क्या मानना है मुझे बताइएगा, ठीक है। ये था आज का वीडियो, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।